मैम आपको। शुक्रिया, मैं छुट्टी लेकर आती हूँ। जी। इनकी जेब से निकालती हूँ। ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जेब में छुट्टे पैसे रखकर भूलना इनकी बड़ी प्यारी आदत है। हेलो, वो विनाश सर है? नहीं, वो नहीं है। आप कौन? जी थैंक यू मैम। हाँ रोमा। हाँ माँ। बेटा एक बात बता, वो अगर कोई किसी को लाल गुलाब देता है तो उसका कुछ मतलब होता है ना? क्या होता है? लाल गुलाब गगन की जेब से मिला है क्या? अब तू बता ना। अरे माँ, आप इतना टेंशन मत लो, एक लाल गुलाब ही तो है ना, दिया होगा किसी लड़की ने। अभी आप उसे डांटना मत, ये सब होता है इस उम्र में, ठीक है? हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बड़ी माँ, ये है 5 लड़कियां जिन्हें मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। इनसे बातचीत हुई, इनके बारे में कुछ सुना भी, और अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे घर परिवार से भी हैं। फिर क्या, इन्हीं में से कोई देख लेते? दिखाना सीमा जी। अरे वाह सिमर, आपकी और मेरी पसंद सेम टू सेम है। मैंने भी विवान के लिए गुप्ता जी की बेटी पसंद की है। दिखाना। ये अच्छा, तो ये मार्बल वाले गुप्ता जी की बेटी है? जी बड़ी माँ, इनका शहर में बहुत बड़ा नाम है, और कल विवान तो इससे घुल मिल के बात कर रहा था, खूब जमेगी। चित्रा बहू, पहले आरव के लिए लड़की पसंद की जाएगी, उसके बाद विवान के लिए देखेंगे। संध्या वो हम पहले कह चुके हैं कि हमें अपने आरव के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, बिल्कुल सिमर जैसी। अब तुम्हारी झलक कहाँ और किस लड़की में मिलेगी, ये ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़ी माँ, मुझे आरव के लिए ये काफी अच्छी लगी। अच्छी है, पर एक काम कर, आरव को पहले इस लड़की की झलक दिखा दो, फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। बड़ी माँ, वैसे आरव के लिए एक लड़की मैंने भी छाट कर रखी है, देखिए उसकी फोटो। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पर? अच्छा, लाई, मुझे दिखाइए, मैं देखती हूँ। ओहो, फोन स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, फोन ऑन होते ही देख लेंगे। वैसे बहुत अच्छा किया आपने, पहला हक आपका भी है। ये आरव है कहाँ? ब्रो, हाई फाइव। इसलिए भाई बड़ी माँ ने वापस यूएस में रिटर्न टिकट करा दी क्या? परदेश जाना कैंसिल। नो वे। परदेश? बड़ी सीरियस बीमारी है विवान। हाँ, लोग इसे बीमारी कहते हैं, पर मेरे लिए तो ये प्यार है। I'm in love bro, प्यार हो गया है मुझे। अच्छा, 19वीं बार या 20वीं? वो पहली बार। अच्छा, सच्चा वाला प्यार, वो शादी वाला प्यार, आपका वाला प्यार। ब्रो, वो लड़की ही कुछ ऐसी, क्या ब्यूटी, क्या एक्स फैक्टर, क्या गुस्सा,
क्या सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे क्यूट फेस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। क्यूट हूँ, म्यूट नहीं। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इतने एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस वाली लड़की जब मेरी आंखों में देख के शर्माती है, दिल की धड़कनें इतनी बढ़ जाती हैं कि बाहर तक आवाजें आती हैं। आई विश उसका दिल भी मेरे लिए ऐसी धड़कता है। अरे अपनी एक्साइटमेंट में मैं आपको तो भूल ही गया। आप भी तो गए थे ना किसी से मिलने? बताओ कहाँ गए थे? अरे वो माँ ने फोटो दिखाई थी एक लड़की की, उसी से मिलने गया था। ओ, तो मतलब आप शादी करके ही रहोगे? हाँ? ओके ओके, गो अहेड। फिर क्या हुआ? पता है क्या हुआ? हाँ? सिर्फ कंफ्यूजन। ये सब ना मेरी बस की बात है नहीं। ये लड़की से मिलना, उसे जानना, उससे बातें करना, शादी के पहले की जो प्रिपरेशंस होती है ना, जो प्रोसेस होता है, ये मेरी बस की बात है ही नहीं। अरे पता है क्या हुआ? हम लोग कॉफी शॉप में गए, मैं उसके लिए कॉफी लेने गया, मैं वापस आया कॉफी लेके, वो गायब। अरे मैं वहां से गायब नहीं हुई थी यार। तो फिर? अरे उस लड़की का कॉल आ गया था। जब उसने बताया कि उसके पास मेरी पेन ड्राइव है, फिर तो मैं सब छोड़ छाड़ के भागी गई। पर तुझे पता है क्या हुआ? उसने कहा कि उसने मेरी फोटोज देखी और उसे लगता है कि मेरा फेस उसके वेंचर के फेस बनने के लायक है। मैंने कह दिया मैं सोच के बताऊंगी। ये मीना कुमारी मोड में क्यों है? कुछ अजीब सा हुआ थी। कल जब मेरी चप्पल टूटी थी तब जो लड़का मिला था वो फिर सामने आया। पता है निकला तो मैं गुस्से में था, हाँ, पर सामने वो लड़की आ गई थी। कौन? वो चप्पल वाली? जब भी तेरी चप्पल टूटती है वो लड़का तेरे सामने आ जाता है। ये चप्पल वाला कौन सा कनेक्शन है? पता नहीं दी, पर मैं जिस इंसान को जानती तक नहीं, कहीं उसके प्यार में पड़ गई तो? वैसे तो वो मुझे जब भी दिखा है किसी की हेल्प करते हुए दिखा है। तो थोड़ा थोड़ा तो मेरे टाइप का है। एक मिनट, कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि तुझे उससे प्यार हो रहा है? बहना, ये जज्बातों को यही रोक लो, क्योंकि चप्पल टूटने को प्यार नहीं कहते। बुद्धू। प्यार इन जज्बातों को नहीं कहते तो किसे कहते हैं दी? आप ही ने तो कहा था कि जब प्यार हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सोते जागते सिर्फ उसी का चेहरा नजर आएगा। अच्छा दी, आपको भी तो वो पेन ड्राइव वाला अच्छा लगा ना? कॉन्टैक्ट है उसके, आफ्टर ऑल आगरा की सबसे बड़ी ब्रांड के लिए काम करता है। ऐसा अच्छा लगा। वैसा अच्छा नहीं लगा कि उसके प्यार में पागल हो जाऊं और उससे शादी कर लूं। दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे आप पसंद हो? वरना फ्री में फेवर कौन करता है? फ्री में फेवर क्यों? आज उसने मेरी हेल्प की है, कल मैं उसके काम आ जाऊंगी। इट्स गिव एंड टेक, यू नो। और सुन, ये पहली नजर का प्यार, सच्चा प्यार, ये सारी बातें काल्पनिक है। ऐसी किताबें पढ़ना और फिल्में देखना बंद कर दीजिए। वैसे ये लड़का है कौन जिसने मेरी डिमर को कंफ्यूज कर दिया? बॉडी को नहाने के लिए दिन में 2-3 चांस दे सकते हो,
उस लड़की को एक और चांस नहीं दे सकते? पानी से नहाना अलग है और डेस्परेशन में नहाना अलग। मैं उसे दोबारा मिलने के लिए नहीं बोल पाऊंगा। ब्रो, आप शादी करना चाहते हो पर लड़की से मिलना नहीं चाहते। आप ही ने कहा था ना कि आगरा संस्कारों का शहर है, तो संस्कारी लड़की को आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। अरे अच्छा, एक बात बताओ, उस लड़की को देखकर वो स्पेशल वाली फीलिंग आती है? बोलो बोलो। वाओ, क्या बात है भाई, बचपन से जानता हूं आपको, पहली बार आपके मुंह से हाँ सुना है। मतलब आपको भी फाइनली प्यार हो ही गया? हाँ? प्यार का पता नहीं, बट यू नो जब वो सामने आई ना तो ऐसा लगा जैसे कोई तलाश खत्म हो गई हो। वो दिस इज ह्यूज ब्रो। हाँ, तुम मार दो चौका, कर दो प्रपोज। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तू तो जानता है ना छोटे, इन सब मामलों में कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। 24 घंटा सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैं पूछा उसने मना कर दिया तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ब्रो, ये आपका दिल नहीं बोल रहा है, ये आपकी नर्वसनेस बोल रही है। जस्ट रिलैक्स यार। आराम ओसवाल। एब्सोल्युटली करेक्ट। मासी, बिल्कुल सही कह रहा है विवान। मासी आइए ना, बैठिए ना। हाँ जी आरव, अगर तुझे इस लड़की को लेके थोड़ा सा डाउट है तो मैं संध्या जी से बात करके किसी और लड़की के बारे में बात चला सकती हूँ। नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जिस चीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था ना, ऐसे छप्पर फाड़ के आ गए ना। आई मीन इतने सारे प्रपोजल्स, शादी का प्रेशर, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे ये सब सोचने के लिए। सब कुछ जायज है, तेरी ये कंफ्यूजन, ये घबराहट और तेरा टाइम मांगना भी। यू नो, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खास और सबसे खूबसूरत फैसला होता है। इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और विवान बाबा की एक टिप्स ले लो, मेक श्योर लड़की को आपसे शादी करनी है, आपके सरनेम से नहीं। अरे वाह, क्या बात कही, बाबा ने बिल्कुल सही बोला। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें कोई पसंद आई या नहीं? अरे मासी, बड़े भाई कंवारे रह जाएं और छोटा भाई शादी कर ले। ना 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 मासी, मैं ऐसा घोर पाप नहीं कर सकता। आप बस इन पे फोकस कीजिए, मैं तो काम पे फोकस कर रहा हूँ। चुप कर, ड्रामेबाज कहीं का। वैसे आरव एक बात बता, तू उसी लड़की से मिलने जा रहा है ना जिसकी फोटो संध्या जीजी ने दिखाई? हाँ मासी, उसी से मिल रहा हूँ। और तू क्या मेरे ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा है? मासी, इसको भी लड़की पसंद आई है? सही में? हाँ बता। अरे जल्दी बता, क्या नाम है वो? रिद्धि, सिद्धि, पूजा, कल्पना, कौन है? मासी, मेरी रिद्धि, सिद्धि, पूजा, कल्पना सब मेरा काम है। विवान, आई मीन इट। इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा श्रवण कुमार बना फिरता है ये आरव। देख लेना, सिमर और बड़ी माँ को आरव मना नहीं कर पाएगा। गुप्ता की बेटी को हाँ कर ही देगा। ऐसा ही रहा तो तुम देख लेना, ओसवाल खानदान के साथ साथ गुप्ता खानदान की सत्ता भी उसके हाथ लग जाएगी। चित्रा, सत्ता उसके हाथ लगती है चित्रा, जिसका नाम होता है। एक बार बदनामी हाथ लगेगी तो फिर गुप्ता का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मतलब ये चित्रा, कि आरव को कैसे बदनाम करना है इसके बारे में सोचना शुरू कर दो।
लगता है पुलाव बन गया। माँ गैस बंद कर दो, पुलाव बन गया है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ देखो ना, ये डब्बा खुल ही नहीं रहा है मुझसे। माँ आप खोल के दीजिए ना। अरे ये धनिया तो बाहर ही रख दिया है। माँ बाहर आएगा तो सूख जाएगा ना, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। माँ ने किचन क्लास में हमेशा सिखाया है कि अगर धनिया फ्रिज में फ्रेश रखनी हो तो कांच के डब्बे में ढक्कन लगा के रखो। है ना माँ? माँ आज आपने मुझे टिप्स भी नहीं दिया, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है माँ, आप बहुत परेशान दिख रही हो। थक गई हूँ बस। अरे तो माँ हम हैं ना, पार्टी की तैयारी हो गई है, खाना भी बन गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको तैयार होना है, मुस्कुराना है और पापा के साथ थोड़ा सा रोमांटिकली पेश आना है। चलिए अब ये सब छोड़िए, चलिए आइए आप जाके तैयार हो। चलिए मम्मा। ओ मैंने आपके लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो ये सब? क्या है ये? वही जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा दिल कह रहा है। फिल्में देख देख कर तुम्हारी जनरेशन के बच्चे बिगड़ गए, सही गलत का फर्क नहीं कर पाते वो लोग। मैं टीचर हूं तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई क्या? मेरी बेटी की उम्र की हो तुम। तो क्या हुआ? प्यार उम्र नहीं देखता प्रोफेसर मीनाश। और मैं आपसे छोटी हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं ना। देखो तनु, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। अरे दीदी जीजू आ गए। नमस्ते जीजू। खुश रहिए दामाद जी। हैप्पी एनिवर्सरी। खुश। हाय जीजू। क्या बात है साली साहिबा, हमसे मिलने की इतनी खुशी? अब साल में एक ही बार आते हैं तो यही होगा ना। अब इस बात की शिकायत तो आप अपनी दीदी से कीजिए, हमेशा अकेली आ जाती हैं बिन बताए। ये तो मम्मी जी ने बुलाया तो मौका मिला। माँ बार बार घड़ी देखने से पापा जल्दी नहीं आ जाएंगे, कोई काम आ गया होगा, वेट कर लेते हैं ना।
इसके पागलपन को खत्म करना ही होगा किसी तरह से। कोई कमाल का माहौल है। तो इस माहौल पे आप दोनों लेडीज के लिए कुछ अर्ज किया है। इरशाद तो कहिए। इरशाद जीजू, इरशाद। दो हाथ मिलते हैं तो बजती हैं तालियां। वाह वाह। वाह। दो हाथ मिलते हैं तो बजती हैं तालियां। खुश नसीब होते हैं वो जीजा जिन्हें बीवी के साथ मिले एक नहीं दो खूबसूरत सालियां। वाह जीजू, क्या कॉम्प्लीमेंट है। वो छोटी साली साहिबा, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो आप और हम एक ड्यूएट गाएंगे। जीजू, अगली बार क्यों, अभी बांधते हैं ना समा। क्या बात है। चित्रा भाभी, आप क्या जीजी, अपनी नंद के घर आने के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आइए ना। उस दिन आपका व्रत था, आपने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए आज मैं चूरमा लेके आई हूँ, पर साथ समझ के खा लीजिएगा। बैठिए। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? बड़ी जरूरत है जीजी, आप खोल के तो देखिए। सर, इसके आगे एक ही टेप से वो मिल नहीं रहा। एक काम दिया है तुम्हें, फिर भी ठीक से नहीं करते।
पसीना पोंछ लो। जीजी, मैं यहाँ खुलासा करने नहीं आई, आपको दिलासा देने आई हूँ। मैं आपके साथ हूँ। दीदी, मैं समझ सकती हूँ कि आपने किन हालातों में ये सब कुछ किया होगा। सच में समझ सकती हूँ। जीजी, झूठ बोलूं तो मर जाऊं। आप और मैं एक ही कश्ती में सवार, जिसे ये ताड़का देवी पार नहीं लगने देगी। ताड़का देवी? आपकी माँ मेरी सास गीतांजलि देवी जी। क्या हुआ, बुरा लगा? जी, मुझे मेरे विवान की कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है। उसे आरब की परछाई बुलाती हैं वो, इससे पहले कि वो शाम के साथ ढल जाए। अपने भतीजे को बचा लो। ठीक है भाभी। वैसे आपने सोचा क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, अब खुद ताड़का देवी मेरे विवान को न्याय दिलाएगी। बस उनके कान भरने वाली उस सिमर को घर से कैसे निकालना है ये सोचना है। सिमर चली भी गई तो भी गीता ताड़का देवी आरव के आगे विवान को क्यों पूछने लगे? यही तो जीजी हमारा दूसरा कदम होगा। उनके लाडले पोते आरव को पालने से गिराना। आप क्यों मेरी इतनी चिंता कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी माँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी। बड़ी माँ, अरे आप ऐसे वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना, कुछ काम था, आपने मुझे बुला लिया होता। आइए। सिमर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है ना? बातें तो बहुत सारी हैं और साथ में एक एहसास भी कि कुछ बुरा होने वाला है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि आरव और विवान का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, और दूसरी तरफ एक डर खाई जा रहा है, जिसने हमारे मेहमानों के चूरमे में जहर मिला दिया। वो आरव की शादी की खबर सुनकर क्या करेगा? अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी शोभा दीदी। काश मैं आपको बता सकती। बड़ी माँ, आप सबसे पहले आराम से बैठिए। आइए ना। खुशियां बड़ी बेपरवाह हो गई हैं आजकल। कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे होते हुए इस परिवार की खुशियां कभी कहीं नहीं जाएंगी। वो बुरी नियत वाला इंसान कभी हमारी अच्छाई से जीत ही नहीं पाएगा। कैसे उस दिन हम सब ने एक साथ मिलकर उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया, आगे भी वही करेंगे। साफ दिल वालों के साथ माता रानी भी होती हैं और उनके भेजे फरिश्ते भी। ओसवाल परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए हमारे साथ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। इतना परेशान मत होइए मत। बड़ी माँ,